हेलो एवरीवन, दिस इज अमन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटमैन एंगल। आइए हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिए उसे सोल्व करते हैं। 12th क्लास, ठीक है, जिनका भी एग्जाम 2027 में है या फिर सीबीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड हो, ठीक है, उनके लिए एक क्लास ये लेक्चर बेनिफिट है। आइए हम इसे सोल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग है ना 2 दिन पहले प्रॉमिस किए थे, क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना, उसी करे में हम आगे कर रहे हैं। राइट, आइए तो क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग डीसी शुरू कर लिए, मतलब एंड कर लिए थे। राइट, डिफरेंशिएशन लगभग हो चुका था, खत्म, ठीक है, और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट भी हो चुका था। राइट, सिर्फ बचा है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बचा है आपका। राइट, आपका बचा है क्या, वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आपका बचा है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और आईटी आपको पढ़ा दिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका हो चुका है। राइट, अब बचा क्या आपको फिर, आई मीन अप्रोक्स सब तो हो गया है ना, मैट्रिक्स पढ़ा दिया आपको, डिटरमिनेंट हो ही गया है, डीसी पढ़ ही लिए, डिफरेंशिएशन पढ़ ही लिया आपका, है ना, इंटीग्रेशन, वेक्टर एंड 3D, प्रोबेबिलिटी बचा है, बस द एंड। आइए हम सोल्व करते हैं। डस्टर कहाँ रखें जी? देखिए क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल, मतलब जो नीचे दिए गए हैं उसका समाकलन निकालिए। आइए सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन साइन 2x dx, इंटीग्रल निकालने के लिए बोला। राइट, तो हम लोग इसकी इंटीग्रेशन करेंगे dx। देखिए तो इसे बस सोल्व करते हैं हम लोग। जानते हैं कि साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है 2x, और जो कोफिशिएंट होता है ये 2 नीचे से डिवाइड हो जाता है, और प्लस में कांस्टेंट चीज, जहां वेयर क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट है। राइट, हो गया। सेकंड लीजिए आप cos 3x, इंटीग्रेशन cos 3x dx, इसे हम सोल्यूशन करेंगे बाबू, या इसको आई लिख सकते हो, आप तो आई लिख सकते हो, ठीक। तो cos का क्या होता है, cos का आपका होता है sin, sin x यानी sin 3x, अब बटे में ये कोफिशिएंट क्या आ जाएगा नीचे, प्लस में सी, दैट इज आंसर। राइट, थर्ड इंटीग्रेशन e के पावर 2x, आप जानते हैं कि e के पावर क्या होता है, e के पावर x, तो e के पावर x ही होता है, और कोफिशिएंट क्या है 3, और प्लस में c। तो इजी है इंटीग्रेशन, आप लोग बहुत मतलब इसको हवा बना दिए, मिथ बना दिए कि इंटीग्रेशन बहुत भारी लगता है। डोंट वरी, चिंता की बात नहीं, आप सो इजीली हो जाएगा। राइट, आइए सिर्फ मेरे साथ कंटिन्यू चलते रहिए। फोर आपका है कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकालना। राइट, देखिए यहाँ पे निकालते हैं, तो इसके हम ax प्लस बी का इंटीग्रेशन निकालेंगे बाबू, तो इसको मान लीजिए x के पावर n, ये पूरा को x मान लीजिए आप, x के पावर n का क्या लिखना है इंटीग्रेशन, n प्लस 1, x के पावर फिर n प्लस 1, ठीक है। अब प्लस में c, गर्मी काफी किया हुआ है जी, है ना, फैन का कोई असर नहीं है। राइट, चलिए तो इसे हम लोग निकालेंगे बाबू, तो ax प्लस बी का पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी ax प्लस बी के पावर 3 हो जाएगा, और नीचे में भी 3 होगा, पर याद रखिए, क्या याद रखिए, कोफिशिएंट को हम 3 से डिवाइड कर देते, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है a, तो a यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज आंसर, ax प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3। राइट, फिर आइए लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन, ये 5 है, और साइन 2x माइनस 4 के पावर 3x। आइए इसे सोल्व करते हैं। तो साइन के तो अभी सिखाए थे आप, साइन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो इसे तो सोल्यूशन निकालेंगे, ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x, और कोफिशिएंट क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 4 को यहाँ बाहर कर देंगे, ठीक है। हालांकि इससे एक लाइन बढ़ा दे क्या, देखिए इसको ऐसे करते हैं हम लोग, साइन 2x और माइनस 4 को यहाँ पे बाहर निकालने से इसको इस टर्म में हम पहले इसको तोड़ेंगे। राइट, साइन का क्या हो गया, कॉस 4 कोफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, बाहर कर देंगे, e के पावर x, तो e के पावर x से होता है, ठीक। यहाँ कोफिशिएंट क्या है 3 यहाँ आ गया, प्लस में c, दैट इज आंसर, है ना। बाकी तो इसमें तकरीबन 22 क्वेश्चन है ना, 6 यहाँ तो 5 तक तो हो चुका है, 6 से लेकर के 22 तक इंटीग्रेशन है। एनसीईआरटी 7 पॉइंट, एक्सरसाइज 7 पॉइंट, ये 2 शायद वो 1 है या 2 है, नहीं शायद वो 1 है, ठीक है 1, ठीक है। ऑफलाइन में हम 2 तक पहुंच चुके हैं, बच्चों को ऑफलाइन हम आगे, ऑनलाइन तो पीछे, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी हम लोग इक्वल कर देंगे। राइट, ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।